आज रोज आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता બ્રહ્મકુમારી શિવાની દીદીનો ઉલઝન સે ઉત્સાહ કી ઓર કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। વડોદરાના ઓલ્ડ પાદરા રોડ ખાતે આવેલ વિનસ પહેલ ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં આજ રોજ આધ્યાત્મિક પ્રેરક વક્તા રાજયોગીની બ્રહ્મકુમારી શિવાની દીદીનું ઉલઝન સે ઉત્સાહ કી ઓર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ત્યારે વડોદરાના અનેક મહાનુભાવોએ પણ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। શિવાની દીદીના આશીર્વચનો સાંભળી પોતાના જીવનમાં પરિવર્તન લાવવા પ્રેરણા મેળવી તેને અનુસરવાનું કામ કરશે તેવી અભ્યર્થના લોકો દ્વારા કરવામાં આવી હતી। की नगरी अर्थात जहाँ हर आत्मा के शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ संस्कार हो, इन्हीं संस्कारों की तो ज़रूरत है भारत को फिर से स्वर्णिम भारत आने के लिए। तो आज सुबह हम सब हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हुए थे इस पर डिस्कस करने के लिए कि कैसे हमारे संकल्पों से जीवन में सिद्धि आती है, कैसे कोई हमारे साथ अगर सही व्यवहार नहीं भी करता लेकिन हमारा संस्कार है उनको दुआ देकर, उनके लिए अच्छा सोचकर, खुद को बचाकर उनकी भी शक्ति बढ़ाना। कैसे हम घर में प्यार से परमात्मा को याद करते हुए प्रसाद जैसे बनता है वैसा प्रसाद हम रोज़ घर पे खाना अपना वैसा बनाएं, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो हर घर की रसोई में अगर भगवान को याद करते हुए श्रेष्ठ संकल्प खाने में मिक्स करते हुए ऐसा याद करते हुए अगर खाना बनेगा तो हर घर के जो मन है वो शक्तिशाली बन जाएंगे, बच्चों के जो मन है वो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो संस्कार तो नगरी में हैं, लेकिन अब इस संस्कार की जो धरोहर है इसको और संभाल कर आगे बढ़ाना है ताकि किसी और चीज़ का प्रभाव ना पड़े। तो उसके लिए हर रोज़ धन श्रेष्ठ कर्मों से कमाया जाए, अन्न परमात्मा की याद में बने। मन का ध्यान रखें कि हम क्या कंटेंट सारा दिन कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं और हमारे संस्कारों से हमारा भाग्य बनता है। तो कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उस पे हमें अटेंशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धन श्रेष्ठ कर्मों से आए, अन्न सात्विक खाएं, मन के लिए रोज़ परमात्मा का ज्ञान थोड़ी देर अपने अंदर भरे, राजयोग करें, मेडिटेशन सीखें, तन स्वस्थ हो जाएगा और हम सब इकट्ठे मिलकर सत्युगी संस्कार बनाकर भारत को स्वर्णिम भारत, सत्युगी संसार बनाएंगे। दीदी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी ये मंत्र दिया गया है, भारत स्वर्ण युग की ओर आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? 1937 में जब ब्रह्मा बाबा को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो उनको स्पष्ट ये साक्षात्कार में दिखाई दिया वो सारी चीज़ें जो इस समय सृष्टि पर हो रही हैं। चाहे वो सब कुछ हमें पता है जो सृष्टि पर हो रहा है, लेकिन साथ में उनको ये साक्षात्कार हुआ कि सृष्टि की प्रलय नहीं होनी है, लेकिन कलयुगी सोच, कलयुगी संस्कार खत्म होने हैं और सत्युगी संस्कार से सत्युगी संसार स्थापन होना है। लेकिन वो स्थापन होगा कैसे? तो कोई जादू से तो सत्युग संसार नहीं आएगा। हम सबको पुरुषार्थ करके अपने संस्कारों के ऊपर जब काम करेंगे तब वो स्वर्णिम भारत आएगा। देखो, बच्चे अपने घर के वातावरण में ही पलते हैं और आजकल आसपास भी संग भी, एक्चुअली फ़ोन और टीवी का संग सबसे ज़्यादा आज प्रभाव डाल रहा है और उसी का प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है और फिर बच्चों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ रहा है। तो उनको हम फ़ोन और टीवी से तो रोक नहीं सकते, हम कम कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं। लेकिन साथ में हम एक और प्रभाव उन पर डालें। अगर घर पे माता पिता थोड़ी देर भी आध्यात्म की तरफ अपना झुकाव रखें, हर रोज़ वो महावाक्य वो अध्ययन करें, तो वो घर की वाइब्रेशन में आ जाता है। हर रोज़ सुबह थोड़ी देर मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, घर की वातावरण में आ जाता है। और इसकी सबसे अच्छी शुरुआत तो तब होती है जब बच्चा गर्भ में होता है। तो हम गर्भ संस्कार के रूप में ही उसको मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, सात्विकता अगर गर्भ में ही डाल दिया तो वो तो जीवन भर का उसका संस्कार बन जाता है। लेकिन अभी कोई बात नहीं, इवन अगर बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चे के ऊपर घर का वातावरण और माता पिता के संस्कार का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी आयु का बच्चा हो, अगर माता पिता परिवर्तन लाते हैं तो बच्चे पर उसका प्रभाव निश्चित होता ही होता है।